बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पपीते के फ़ायदे आपको बताऊँगी और पपीता खाने के साथ साथ आप इसके कभी भी बीज जो हैं उनको वेस्ट मत करें, क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएँ। ये मैंने पपीते के बीज जो हैं निकाले हुए हैं, ये देखें इस तरह से होते हैं। आप इनको धो के वॉश कर सकते हैं, पानी लेकर साफ़ पानी में इसको अच्छी तरह धो के वॉश कर लें। तो ये देखें इस तरह से मैंने बीज निकाले हैं। तो पपीते के बीज जो हैं, ऐसा फल है ये पपीता जो कि आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाता है। आजकल तो बहुत सीज़न इसका है और इसको साफ़ करके ड्राई करके इसके बीज जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको अल्लाह ताला ने इसमें इतना कुदरती, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ डाली हैं कि ऐसा कुदरती टोटका है जो कैंसर को, दिल की बीमारियां, हाजमे के मसले और शुगर और ज़ख़म वगैरह से लड़ने में आपकी मदद करता है। पपीता जो होता है ये मुख्तलिफ़ तरह के कलर में, नारंगी, गुलाबी या ग्रीन, येलो कलर मिल जाते हैं और बीज जो इसके वो काले ही होते हैं। तो पपीते के जो बीज का जायका पहले तो कड़वा लगता है आपको, आप इस तरह स्ट्रेन करके इनको रख लें। और बाज़ लोग तो जो आपको पता ही है, नॉर्मली हमारे घरों में यही होता है कि पपीते का जो बीज है वो क्योंकि कड़वा होता है, इसी वजह से लोग इसको फल खाते हुए फेंक देते हैं या ज़ाया कर देते हैं, जबकि ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इन बीजों के फ़ायदों के बारे में तो आप जानते ही नहीं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ इनके चंद फ़ायदे और इसका यूजेस भी। तो सबसे पहले तो ये स्वेलिंग दूर करता है, ठीक है। पपीते के बीजों में कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके जिस्म से जो है आसानी से पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटरी बैग्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। आपके जिस्म पे जो मोटापा या अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करते हैं इसके बीज। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। पपीते के बीजों की आपने 1 चम्मच जो है रोज़ाना लेने से आपको वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जिस तरह के आज कोरोना वायरस का आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया जैसे बैक्टीरिया से आपके जिस्म को महफूज रखते हैं ये इसके बीज। और सबसे मुफीद फल है ये टाइफाइड अगर हो तो। मैंने ये धो के इसके बीज ये वाले भी रख लिए हैं, कुछ मैंने आपको धुले हुए भी दिखाए हैं। और ये बीज हैं जो आंतों के कीड़ों को मारने में आपकी मदद करता है। और हज़म ना होने वाले जो आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बन जाती है या आपके गुर्दों में पथरी वगैरह हो, उसको भी पपीते के बीज जो हैं गुर्दे की सेहत को बरकरार रखते हैं। तो इसकी थोड़ी-सी मिकदार ही अगर आप ले लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुर्दे की मसाने की पथरी जो है उसको दूर करने के लिए इसमें रेमेडी में जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। और ब्लड प्रेशर को काबू करते हैं। तो पहले मैं गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। ये देखें 10-12 दाने लेने हैं इसके, धो के वॉश कर लिया अच्छी तरह। ये फ्रेश हैं अभी, आप ड्राई फॉर्म में भी पाउडर बना के भी ले सकते हैं। ऊपर से अब इसको कोट कर देंगे हम शहद से। 1 टीस्पून इसके ऊपर शहद ऐड कर देंगे। शहद आपको पता है सुन्नत भी है और फ़ायदा भी है इसमें। ये देखें 10 से 15 दाने पपीते के और 1 टीस्पून शहद। तो इसको आप डेली निहार मुँह खाइए, इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही आपके मसाने की पथरी या गुर्दे की पथरी जो है वो निकल जाती है। और गुर्दे ख़राब होने से ये आपको महफूज रखते हैं। बीज जो हैं इसके बीमारियों और पॉइज़न से लड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। और इसमें कार्पिन जैसे ग़िज़ाई अज्जा से ये माला माल होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे भी काबू पाया जा सकता है इसकी वजह से। और पपीते के बीज को आप कच्चे फल से निकाल के भी खा सकते हैं या फल के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये जायके में कड़वे होते हैं। थोड़ा-सा इसको शहद के साथ मिला के खाएँ या सैलड्स वगैरह में डाल के खा सकते हैं आप। लेकिन इसकी थोड़ी-सी मैं आपको ये बता दूँ कि एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी हैं। कि पपीता और उसके बीज जो कि फीडिंग मदर हैं,
वो नहीं यूज़ कर सकती, ना प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा पपीते के बीजों में ताकतवर एंटी पैरासिटिक जो होते हैं उसके असरात होते हैं, इसलिए बच्चों को भी देने से पहले डॉक्टरों से ज़रूर मशवरा करें। पपीता यानी कि खाना है तो आप इसको बड़े खा सकते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसमें। कैंसर से बचाता है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है, गुर्दे की बीमारियों से निजात देता है और निज़ाम पपीते में मौजूद ग्लाइसल और पेपेन जैसे एंजाइम्स जो हैं वे आपके जिस्म को साफ़ करते हैं, आपके कील मुहासे, दाने, चेहरे के पिंपल्स वगैरह और आपका वेट रिड्यूस करने में भी बहुत ज़बरदस्त है। पपीता वैसे भी खा सकते हैं, सैलड्स इसके बना के खाएं। पपीते को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। आजकल मिल रहा है, आप कभी भी फल वगैरह या अगर रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो आप इसके बीजों को भी सैलड में शामिल करें और पपीते को भी काट के अपने फलों के फ्रूट चाट्स में या सैलड्स में ज़रूर यूज़ करें। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसके बीज संभाल के ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। पपीते के बीज जो हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आइंदा से जब भी आप पपीता लेंगे तो मुझे उम्मीद है इसके बीज नहीं फेंकेंगे आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम जैसे प्रोटीन भी इसमें रखे हैं और आयरन है, विटामिन सी होती है इसमें, विटामिन बी 1 होता है, तो फास्फोरस होता है इसमें और प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है, तो कब्ज़ कुशा है, पथरी को तोड़ता है आपके, इसका जो है लेप आपकी स्किन को खूबसूरत कर देता है। इसको निहार मुँह मत खाइएगा, दोपहर को खाने के बाद खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है और गुर्दों की इस्लाह करता है और इसके जो ऊपर हल्का सा शहद डाल के अगर खाया जाए, चाहे आप इसके बीज खा रहे हों या इसको खुद मतलब ऐसे ही एज़ इट इज़ ही ले रहे हों, तो इस पे चीनी वगैरह ना डालें। एक तो मिठास वैसे ही होती है, लेकिन जब सैलड बनाएँ तो इसमें आप शहद इस्तेमाल करें, इससे इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज जो मैंने पपीते के फ़ायदे बताए हैं, इनको ज़रूर आपके इंशाल्लाह ताला काम आएँगे और इसकी एक और भी मैंने पढ़ी थी कि इसके ये दिल के दौरे का ख़दशा भी कम कर देता है। इसमें बाज़ ऐसे कीमियाई अनासिर हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका कभी भी नहीं हो सकता, जो कि पपीता रेगुलर अपनी डाइट में शामिल रखते हैं और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। लाइकोपेपन जो कि पपीते को कैंसर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत फ़राहम करने में अहम समझा जाता है। लाइकोपेपन जिस्म में फेफड़े, लबलबे, मैदे की नाली, ब्रेस्ट कैंसर या मैदे के कैंसर को फैलने से रोकता है। इसके अलावा रोशन और सेहतमंद आपकी आँखें, आपकी आँखों का जो करीना जिसे कहा जाता है, अज्जा आँखों की बीनाई, इसको बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। पपीता खाने वाले अफराद की आँखें जो हैं उनकी आईसाइट जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। पेट के कीड़े भी जो हैं उनसे भी निजात मिल जाती है। बाज़ लोगों के जो हैं पेट में जो कीड़े होते हैं या उनका मैदा ख़राब होता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और स्किन के लिए तो आपको पता है इसमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपेपन की वजह से पपीता इंसानी जिस्म के सबसे हिस्से यानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पपीते को खाइए, अपने फेस पे भी लगाइए, इसके बीज भी इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत डिटेल से मैंने पपीते के इन्फॉर्मेशन दी है। तो आइंदा से रमज़ान मुबारक जैसे कि आने वाले हैं तो इसको अपने इफ्तार के रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल रखिएगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।